आज का टॉपिक है एडेमा। एडेमा होता क्या है, साथ साथ में फ्लूइड डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ एडेमा डिस्कस कर लेंगे। सिंपली एडेमा की डिफिनीशन ये होती है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड पाया जाता है सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, लेकिन एक शर्त ये है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर को कहते हैं इनसाइड या आउटसाइड। इसको दूसरा नाम दिया जाता है इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर को कहा जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और साथ साथ में वेस्कुलर होता है। तो हमारा जो डिफिनीशन थोड़ी सी सही से कर लेंगे तो ये डिफिनीशन कुछ इस तरह होती है कि एक्युमुलेशन जो होगी इनसाइड, अगर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होगी तो इनसाइड इंट्रा सेलुलर एडेमा कहलाया जाएगा। आउटसाइड इंटरस्टिशियल स्पेस पे अगर हो तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर एडेमा कहलाया जाए, लेकिन अगर वेसल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है तो उसे एडेमा नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक टिश्यू की बात करेंगे। ये किसी बॉडी का टिश्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आर्टेरियल इनपुट है और यहाँ से वीनस आउटपुट है। आर्टेरियल इनपुट आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है, एक दरवाज़ा होता है। जितना प्रेशर है वो प्रेशर के साथ अंदर धकेलता है, यानी तो रोक देता है इसको, क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होता है और वीनस प्रेशर बहुत कम होता है। अगर ये प्रेशर डायरेक्टली आर्टेरियल प्रेशर अंदर आ जाए तो मसला करता है। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है जिसे कहते हैं प्री स्फिंक्टर, कैपिलरी स्फिंक्टर कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ये प्री कैपिलरीज़ है, एट्रियोल्स और वेन्यूल्स मिलके एक वेस्कुलर का अंदर एक कैपिलरीज बना रहे, साथ साथ में ये सेल है और साथ साथ में क्या है, ये बॉडी कैविटीज़ है और इसके बीच में इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये वेस्कुलर हो गया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया और ये सेलुलर हो गया और ये बॉडी कैविटी है। क्योंकि फ्लूइड यहाँ से आता है, जितना फ्लूइड सेल को चाहिए वो सेल ले रहा है और बाकी कितना रहता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे रहता है। अगर ये वापस ड्रेन वीनस तरीके से नहीं हुआ तो ये ड्रेन कुछ फ्लूइड ये लिम्फेटिक करा देता है, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं कि फ्लूइड की जो टोटल है, फ्लूइड कितनी होती है और इसकी डिस्टर्बेंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसी हुई है। तो टोटल 60% ऑफ आवर बॉडी वेट जो होता है वो उसमें से 60% क्या है, हमारा फ्लूइड है, पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो लीन बॉडी मास है वो 40% है और लीन बॉडी फ्लूइड है वो 60% है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल से एक 72 kg या 70 kg का एक मैन या फीमेल है, उसका अगर पानी निकालेंगे उसके अंदर कितना पानी और कितना मास है, तो जस्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आया वो 42 kg बोलो या उसको लीटर के हिसाब से, क्योंकि पानी लीटर के हिसाब से क्या अकाउंट होता है, तो हम इसको 42 लीटर्स कहेंगे। अब 42 लीटर्स को हमें डिवाइड करना है दो हिस्सों में, स्पेशली होता तो 3 हिस्सों में। अब इसको कहा जाता है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं कि सेल के अंदर 2/3, मतलब अगर ये 42 लीटर है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 14 लीटर्स आएगा। इसका मतलब ये है कि जो 3 हिस्सा है उसमें से 2 हिस्सा सेल के अंदर होता है, यानी 42 लीटर्स को हम डिवाइड करेंगे या 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा कितना होगा 14 लीटर्स का, 2 हिस्सा कितना होगा 28 लीटर्स का और 3 हिस्सा कितना है 42, यानी टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 लीटर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें से 2 हिस्सा सेल के अंदर है, यानी 42 लीटर का 3 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे, 2 हिस्सा सेल के अंदर है। तो
28 लीटर्स कहाँ पे, सेल के अंदर है। अब एक हिस्सा कहाँ है, सेल के बाहर है। इसका मतलब एक हिस्सा क्या है, 14, दो हिस्सा कितना है, इसका 2 करोगे 28। अब हम देखते हैं कि जो आउटसाइड सेल है वो 1/3 है। 1/3 का मतलब ये है कि 14 लीटर्स। 14 लीटर्स का मतलब, अब ये 14 लीटर्स सेल के बाहर है। सेल के बाहर हमें पता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस है और साथ साथ में क्या है, वेस्कुलर है। तो अब ये 14 लीटर को फर्दर हम क्या करेंगे, 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा कितना आया, 3.5। तो 3/4 यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो पाया जाता है, जो 14 लीटर के 3 हिस्से कहाँ पे है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे है। तो 3 हिस्सा, एक हिस्सा कितना है, 3.5 हो गया। तो 3 हिस्से कितने होंगे, 10.5 लीटर्स। यानी 10.5 लीटर यानी 42 लीटर में से 28 यानी 28 लीटर तो हमने पढ़ा इनसाइड सेल है। आउटसाइड सेल में फिर दो हिस्से फर्दर होते हैं, तो हमने इंटरस्टिशियल स्पेस में से निकाला तो वो कितना आया, 10.5 लीटर आया। अब एक हिस्सा कहाँ पे होते हैं, सेलुलर यानी वेस्कुलर के अंदर होता है। वेस्कुलर का मतलब जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जा होता है। 3.5 लीटर कहाँ है, वेस्कुलर के अंदर है। तो हमें पता है टोटल कार्डिक आउटपुट या टोटल ब्लड 5 लीटर के अराउंड होता है। हमें ये पता है कि टोटल जो 5 लीटर ब्लड होता है हमारा, अराउंड 5 लीटर, फीमेल टू मेल थोड़ा वेरी करता है, उसमें से 3.5 फ्लूइड है, बाकी 1.5 लीटर क्या है, सेल्स है। तो टोटल मिला के कितने बनते हैं, 5 लीटर बनते हैं। अब आते हैं थोड़े टाइप्स की। टाइप्स में दो बहुत ही कॉमनली टाइप्स है एडेमा के। एक को पिटिंग एडेमा कहा जाता है, एक को नॉन पिटिंग एडेमा कहा जाता है। पिटिंग एडेमा का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी कोई भी रीज़न की वजह से फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोटीन का एक्यूमुलेशन ना हो, कोई प्रोटीन्स एक्यूमुलेट या जमा ना हो, या सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, लेकिन प्रोटीन जमा नहीं हो रहा, खाली पानी जमा हो रहा है, उसे कहेंगे पिटिंग एडेमा। पिट निकला है ये है कि अगर इसको हम दबाएंगे तो थोड़ा सा पिट बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर खाली फ्लूइड है तो अंदर से हम दबाएंगे तो क्या होगा, फ्लूइड निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर पानी जमा है तो हम दबाएंगे तो डिस्पर्स होगा, पानी डिस्पर्स होगा, इसे कहते हैं पिटिंग एडेमा। पिटिंग एडेमा के टाइप्स होते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर हल्का सा दबाने से पिट वापस जमा हो रहा है, वापस ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये कि ग्रेड 1 में है। अगर 15 सेकेंड से 1 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड तक जम रह रहा है और 2 मिलीमीटर तक ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब ग्रेड 2 है। अगर 15 सेकेंड से बढ़ रहा है, मतलब ये कि 15 सेकेंड्स तक, यानी इससे 20 सेकेंड, 25 सेकेंड अप टू 60 सेकेंड तक अगर ये पिट रह रहा है और इसकी जो अंदर की जो गहराई है वो 3 से लेके 4 मिलीमीटर तक है, तो हम इसे ग्रेड 3 काउंट कहेंगे। ग्रेड 4 में ये होता है कि 1 मिनट से अबव चला जाता है, ये रहता है और ये इसकी गहराई भी खासी ज़्यादा होती है, तो इसकी ग्रेडिंग हो गई। नॉन पिटिंग एडेमा सिंपल ये होता है, अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन जमा हो, सेल के अंदर हो, सेल के बाहर हो, प्रोटीन जमा हो तो प्रोटीन क्या कर देता है, अपने साथ पानी को होल्ड करके रख देता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोटीन्स जमा होंगे, प्रोटीन टाइप के कोई सब्सटेंस जमा होंगे, तो वो फ्लूइड को एक्यूमुलेट करके रखेगा। जब हम दबाएंगे तो क्या होगा कि फ्लूइड खाली नहीं है, साथ में प्रोटीन्स है, तो ये डिस्पर्स नहीं होते हैं, तो पिट नहीं बनेगा, इसे कहते हैं नॉन पिटिंग। हालांकि इसमें भी पानी जमा होता है।
इसके अलावा डिपेंडेंट एडेमा एक होता है। डिपेंडेंट एडेमा होता है हमारे हाथों में पैरों में होता है, जो मेन चीज़ होती है ग्रेविटी की वजह से। ये नॉन पिटिंग भी हो सकता है और पिटिंग भी हो सकता है। यानी डिपेंडेंट एडेमा हमारे हाथों में और पैरों में या हमारे बटक्स जहाँ पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम लेटते हैं या बैठते हैं या कहीं सफ़र करते हैं तो पाँव में हाथों में सूजन जा जाती है, इसे कहते हैं डिपेंडेंट एडेमा। इसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकता है, नॉन पिटिंग भी हो सकता है और पिटिंग भी हो सकता है।